समाजवादी पार्टी के बरेली स्थित जिला कार्यालय पर 15 अगस्त के अवसर पर 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व सांसद प्रवीण सिंह और पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शुभलेश यादव और महानगर अध्यक्ष समीम खां सुल्तानी ने संयुक्त रूप से देश की आन बान और शान तिरंगे का ध्वजारोहण किया। राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के बाद उपस्थित सभी लोगों ने राष्ट्रगान गाया और तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सैनिकों का भी सम्मान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि देश की आजादी असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। आजादी के बाद देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों का योगदान भी अतुल्य है। सपा नेताओं ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लेने का दिन है। सभी कार्यकर्ताओं से राष्ट्र हित और समाज हित में जिम्मेदारी के साथ काम करने का आह्वान किया गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारों के साथ स्वतंत्रता दिवस की खुशियां साझा की और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। समारोह में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और पूर्व सैनिक मौजूद रहे। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बरेली की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और पूरे देशवासी इस त्योहार के एक त्योहार की तरह इस पर्व को मनाएं, यही मेरी कामना है। सुल्तानी जी क्या कहना चाहेंगे देश के बरेली जी? सबसे पहले मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पेश करता हूं। साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, आज पूरा देश बड़े हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन आज ये दिन जो हमें नसीब हुआ है, हमने देखा हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानी देकर मुल्क को आज़ाद कराया था। लेकिन आज़ादी के बाद हर हिंदुस्तानी ने एक ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था जहां आज़ादी होगी, भाईचारा होगा, एकता होगी, मेल मिलाप होगा। लेकिन आज ऐसे हालात इन्होंने बना दिए हैं। आपने देखा है आज हमारे देश की आन बान शान, हमारे देश का युवा नौजवान कितना परेशान है, जिसको जैन जी भी कहते हैं। ऐसा इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, आज हमारा देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज हमें सरकार में बैठे हुए लोगों से एक बार फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ना होगी, तभी हमारे देश में खुशहाली होगी, विकास होगा, एकता होगी, मेल मिलाप होगा, भाईचारा कायम रहेगा। तो मैं एक बार पुनः जो है अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से सभी देशवासियों को, स्पेशली बरेली के लोगों को दिल की गहराइयों से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पेश करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के बहुत ही शुभ दिवस पर, पावन दिवस पर बरेली की और उत्तर प्रदेश की, हमारे बरेली मंडल की सभी जनता को, सभी भाइयों बहनों को, दोस्तों को, साथियों को और जैन जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और बहुत बहुत मेरी ओर से शुभकामनाएं भी सबको पहुँचें, क्योंकि आज हम लोग, सब लोग, पूरा देश, न सिर्फ देश में बल्कि देशवासी और देशवासियों के समर्थक पूरी दुनिया में आज भारत की स्वाधीनता दिवस को 80 वर्ष हो चुके हैं। आज 80वीं स्वाधीनता दिवस को जो है मना रहे हैं जोश और खरोश के साथ और बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ, देशभक्ति की पूरी भावना के साथ मना रहे हैं। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ, आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आज आप सबका भविष्य सुंदर हो, हमारा देश मजबूत बने, हमारा देश वास्तव में एक महाशक्ति बने और महाशक्ति अपनी शक्ति को अच्छे कामों के लिए पूरी दुनिया के अंदर, हमारी जो एक वसुधैव कुटुंबम की जो हमारी नीति है, हमारी संस्कृति, हमारे सिद्धांत है, हमारी पुरखों की विरासत हमें हमारी है, उस वसुधैव कुटुंबम में अपनी जो है वो शक्ति को यूज़ करें और सारे देश में शांति, और जो आखिरी कोने पे खड़ा है, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे कहीं भी अफ्रीका का दूर दराज देश हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, कहीं भी हो, किसी भी देश में किसी भी रंग हो, कोई रूप हो, उन सब की खुशहाली की हम कामना करें। और एक दिन ये ज़रूर आएगा कि ये जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, चाहे वो यहाँ पर देश की, दुनिया की कहीं भी कोने में हो, उनको शिकस्त मिलेगी और प्यार मोहब्बत का माहौल जो है वही बनेगा। हमें मजबूत बनना है, हमें मजबूत बनना है, ताकतवर बनना है, टेक्नोलॉजी में हमें मजबूत करना है,
होना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। हमें सामरिक रूप से हमें हथियारों की दौड़ में भी बने रहना है, ताकि किसी तरह की मुगालते में हम ना रह जाएं, किसी तरह के हम गलती में ना रह जाएं। हमें चाहे वो चीन का मुकाबला हो, चाहे कोई और देश हो, हमें हर क्षेत्र में उनसे मुकाबला करना होगा, हर क्षेत्र में अपनी योग्यता बढ़ानी होगी, अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। इसी संदेश के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। भैया एक फोटो कर दो। शुभकामनाएं। स्वाधीनता दिवस की, हमारे 80वें स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप सबका जीवन खुशमय हो, आपका सुखमय हो और खुशहाली से भरा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं और सुप्रिया जी की ओर से भी प्रवीण सिंह यादव। क्या बरेली क्षेत्र के लोगों को कहना चाहेंगे? दरअसल आज मादरे वतन मुल्क हिंदुस्तान को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराने वाले हमारे तमाम उन नौजवान वीर जवानों और इनकलाबी जाबाज़ों को सबसे पहले ज़ैनब फातिमा की जानिब से खराज अकीदत पेश करते हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत, मशक्क़त और जद्दोजहद, इतना संघर्ष करके हमारे मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। आज़ाद वतन में हम अब चैन की सांस ले रहे हैं। तो इस मुख्तसर से मौके पर यौम आज़ादी का जो हम जश्न मना रहे हैं, उसके खुसूसी मौके पर हम सिर्फ यही कहेंगे कि चमेली और बेले से तो सिर्फ गुलदान महकेगा, और जो हम सब मिलकर बैठेंगे तो हिंदुस्तान महकेगा। हमारी जानिब से, हमारे समाजवादी पार्टी की जानिब से आप तमाम शहरवासियों को और तमाम मुल्क हिंदुस्तान के हर एक बाशिंदे को जश्न यौम आज़ादी की बहुत सारी मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। सांसद साहब, ज़िला अध्यक्ष साहब, महानगर अध्यक्ष साहब, पूर्व मेयर साहिबा और मेरे सभी साथियों, आज के इस मुबारक दिन पे आप सबको मैं तहे दिल से बधाइयाँ देता हूँ और ये दिन हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो और ऐसे ही हमेशा हमारी ज़िंदगी में आता रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे, हमारे फौजी देश की जितनी भी उनकी कामनाएं हैं और फौज की सेवा है वो तहे दिल से करते रहें। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। शुक्रिया, थैंक यू। आप सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जैसा हमारे पूर्व सैनिक भाइयों ने कहा, थोड़ा सा दिल में मलाल भी होता है कि वो हज़ारों सैनिक जिन्होंने जो रोज़ हमारी सीमाओं पर खड़े रहते हैं, ठंड में, गर्मी में हमारी रक्षा के लिए, और बहुत ऐसे लाखों ऐसे जिन्होंने अपने जीवन का दान दिया आज के दिन हमारे लिए, उन्हीं की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं। तो उनको भी नमन करते हुए आज बस यही कहना चाहूँगी कि आज हम लोगों को ये प्रण कर लेना चाहिए आज के दिन कि आने वाले समय में हम अपनी पार्टी को, जो कि हमेशा से समाजवाद और हमेशा गरीब आदमी के लिए, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, सबके लिए खड़ी रहती है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अगली बार 15 अगस्त को जब हम यहाँ खड़े होंगे अगले साल, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वो चीफ मिनिस्टर होंगे और हम सब लोग और भी ज़्यादा होगा और भी ज़्यादा खुशी से हम ये दिन मना रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने ये 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयां देता हूं। और आज का दिन ध्वजारोहण या नारेबाजी करने का वैसा दिन नहीं है, बल्कि एक खुशी के साथ एक गम का दिन भी है। हमारे जो वीर सैनिक थे, कितने सैनिकों ने जान गंवाई, कितने क्रांतिकारी थे, उन्होंने जान गंवाई है, तब हमें आज इस खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला है। तो हम उन वीर क्रांतिकारियों को और वीर सैनिकों के लिए हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो बॉर्डर पर आज़ादी के बाद भी जो शहीद हुए हैं, उन शहीदों को और उनके परिवारों को भी हम नमन करते हैं। आज हम उन वीर शहीदों की परिवारों के बहुत बड़े कर्जबंद हैं, जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े होकर ये खुशियाँ मना रहे हैं। आशा करते हैं कि हम समाजवादी उनकी नीतियों पर चलकर जो हमारे क्रांतिकारी नेताओं ने सोचा था, उस भारत का हम निर्माण करेंगे। समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है और वो समाजवादी पार्टी की सपोर्ट में इसीलिए खड़ा हुआ है कि यहाँ पर सैनिकों का सबसे अधिक सम्मान होता है। हमारे राष्ट्रीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री बने थे, तो उन्होंने हम सैनिकों का पार्थिव शरीर घर तक पहुँचाने का एक ऐसा काम किया जो मिसाल बन गया है। पहले सैनिकों का पार्थिव शरीर वहीं पर दफना दिया जाता था और उनकी बेल्ट टोपी घर भेज दी जाती थी, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने कहा ये
हमें बर्दाश्त नहीं कि हमारा सैनिक जहाँ पैदा होता है वो उसे लौट के वो ज़मीन भी देखने को ना मिले। तब उन्होंने ये रूल लागू किया। एक बार मैं खुद नगरोटा हमारी 16 कोर हेड क्वार्टर है वहाँ पर, तो उन्होंने कहा ये फायरिंग अपनी जवान प्रैक्टिस कर रहे हैं या मतलब कहाँ से आ रही है आवाज़। तो वहाँ जो कमांडर लोग थे हमारे, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान जो है आपका आने का सुन लिया था और ज़्यादा उस बात को उछालने के लिए फायर कर रहा है हमारी पोस्टों के ऊपर। तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो? बोला हम आदेश का इंतजार कर रहे हैं। बोले इस काम के लिए आप आदेश करेंगे? मुंह तोड़ जवाब दो और ये आवाज़ आनी नहीं चाहिए। उसी टाइम सारी चौकियों में फायर खुल गया और पाकिस्तान की हवा खराब हो गई कि शायद रक्षा मंत्री ने आदेश दिया और लड़ाई ना छिड़ जाए। उन्होंने बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो गए। तो ऐसे थे हमारे नेताजी, और उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी आज उसी कदम पर चल रहे हैं। और उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया है उसके विरुद्ध जो चल रहा है, अग्निवीर बनाए हैं। उन्होंने पहली प्राथमिकता उनकी ये कि अगर हमारी सरकार बनी तो अग्निवीर जो है खत्म कर दिया जाएगा और उनको परमानेंट नौकरी में लिया जाएगा। तो ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और जहां भी हम सैनिक लोग खड़े होते हैं तो एक विशिष्ट पहचान हमारी इस कैप से है और अलग से हमारे लिए बुलाते हैं। हम हर साल 10 अक्टूबर को सैफई जाते हैं, यहाँ शायद सबको पता नहीं होगा, और हमारे नेता भी सब नहीं जाते हैं। स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने और जिला अध्यक्ष जी ने और महानगर अध्यक्ष जी ने और पूर्व सांसद जी ने और पूर्व मेयर जी ने और जो भी हॉनर है उन सभी ने इस उपलक्ष्य में हमारे लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं दी है और बहुत बहुत बधाई दी है। ताली बजाइए फटाफट। सावधान। श्रीमान, स्वतंत्र दिवस परेड शुरू करने की अनुमति चाहता हूँ। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जगत तरंगा, जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पवित्र अवसर पर मैं बरेली समाजवादी पार्टी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। एक बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित कर हम लोगों को प्रेरणा देता है कार्यक्रम करने की। इस मौके पर मैं चाहूँगा तो समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ के हमारे आदरणीय महानगर अध्यक्ष हैं रेहान खान साहब, वो 2 शब्द इस मौके पर कहें। रेहान रजा खान साहब। जय हिंदुस्तान, हिंदुस्तान,